सोचो, स्वर्ग और नर्क तुम्हारे मरने के बाद नहीं, तुम्हारे जीने के हर पल में बनते हैं, और इसका निर्माता तुम्हारा अपना अहंकार है। पर क्या तुम इस दुश्मन को पहचानते हो? अहंकार एक अदृश्य कैद है, ना आंखों से दिखता है, ना हाथों से पकड़ा जा सकता है, पर इसका दर्द हर रिश्ते में, हर सपने में, हर दुख में महसूस होता है। वेदांत कहते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। लेकिन हम उल्टा जीते हैं। शरीर ही मैं हूं, पैसा ही मैं हूं, लोगों की तारीफ ही मैं हूं, और इसी भ्रम का नाम है अहंकार। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे तुम्हारा अहंकार तुम्हारे अंदर स्वर्ग और नर्क दोनों बनाता है, कैसे यह अदृश्य दुश्मन तुम्हारी हर चॉइस को कंट्रोल करता है, और सबसे जरूरी, कैसे इस जाल से छुटकारा पाया जाता है। तैयार हो? क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। यह तुम्हें तुम्हारे बारे में अनकंफर्टेबल सच दिखाएगा। सबसे पहले यह समझ लो कि अहंकार असल में क्या है। फ्राइड के अनुसार मन 3 भागों में बटा हुआ है। एक वह भाग जिसे आइड कहते हैं, जो जानवर जैसी प्रवृत्तियों का भंडार है और तुरंत तृप्ति चाहता है। दूसरा भाग सुपर ईगो है, जो समाज और संस्कारों का आंतरिकरण है और नैतिक आवाज के रूप में हमें बताता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और तीसरा भाग ईगो है, जो इन दोनों के बीच एक प्रकार का मध्यस्थ बनकर वास्तविकता के अनुसार निर्णय लेता है, रक्षा तंत्रों का उपयोग करता है और व्यवहारिक दुनिया में टिकने का प्रयत्न करता है। कार्ल जंग ने इस तस्वीर को और गहरा किया और कहा कि ईगो केवल सचेत पहचान है, वह पूरा मन नहीं। उसके नीचे पर्सनल अनकॉन्शियस मौजूद है, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, दबे हुए यादें और जटिलताएं होती हैं, और उससे भी गहरा कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, जिसमें मानवता के साझा प्रतिरूप और पुरातन आर्केटाइप छुपे रहते हैं। इसी कारण ईगो को अक्सर बर्फ के पहाड़ की नोक के समान समझाया जाता है। वह केवल ऊपर का छोटा हिस्सा है, जबकि असली आत्मा अथवा सेल्फ बहुत विस्तृत और गहरा है। संस्कृत में अहंकार का शाब्दिक अर्थ है अहम, अर्थात मैं, और कार अर्थात करने वाला, यानी वह आभास जो कहता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही हूं। और यही विचार अलगाव का भ्रम पैदा करता है। उपनिषदों का नीति नीति का उपदेश इसी भ्रम को जड़ से चुनौती देता है। वह कहता है कि जो कुछ तुम अपने होने के रूप में पहचानते हो, शरीर, मन, भाव, क्रिया, उन सबको यह नहीं, वह नहीं कहकर खारिज करो, क्योंकि असल साक्षी उनसे परे है। इसलिए असली आध्यात्मिक काम यही है कि ईगो की सीमाओं को पहचानो, उसे अपने भीतर एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक उपकरण समझो और उस साक्षी के रूप में रहना सीखो, जो अनुभवों को देखता है पर उनसे पहचान नहीं बनाता। जब यह जागरूकता गहरी होती है तो अहंकार स्वाभाविक रूप से अपनी पकड़ ढीली कर देता है। जब तुम्हारी नौकरी चली जाती है तो तुम्हें लगता है मैं खत्म हो गया। जब कोई तुम्हारी तारीफ कर देता है तो तुम्हें लगता है मैंने दुनिया जीत ली। लेकिन जरा सोचो, नौकरी तुम्हारा काम थी, तुम खुद नहीं। तारीफ तुम्हारे काम की थी, तुम्हारी आत्मा की नहीं। फिर भी अहंकार कहता है मैं ही हूं, मतलब मेरा काम, मेरी सफलता, मेरी इज्जत। असल सच यह है कि जब तुम गहरी नींद में होते हो तब कहां होती है तुम्हारी ये ईगो? वह पूरी तरह गायब हो जाती है, क्योंकि ईगो कोई वास्तविक सत्ता नहीं, ये तो बस दिमाग की एक बनाई हुई कल्पना है। ओशो का क्रांतिकारी दृष्टिकोण यही है, असली स्वयं को जान लो, ईगो अपने आप जमीन पर गिर जाएगी बिना किसी कोशिश के। अब जरा असली खेल समझो। ईगो का काम करने का तरीका बहुत सीधा है। जब उसे तारीफ मिलती है तो तुम्हारे भीतर स्वर्ग जैसा अनुभव पैदा होता है, और जब उसे आलोचना या बुराई मिलती है तो तुम्हारे भीतर नरक जैसा अनुभव बन जाता है। उदाहरण के लिए सोचो, अगर तुम्हारे बॉस ने कहा बहुत बढ़िया काम किया है तो तुरंत ईगो फूल जाती है, भीतर खुशी के हार्मोन निकलते हैं और तुम्हें लगता है मानो तुमने पूरी दुनिया जीत ली हो। पूरा दिन तुम्हारा मूड अच्छा रहता है और ऊर्जा से भरा महसूस करते हो। लेकिन उसी दिन अगर कोई और व्यक्ति तुम्हारी थोड़ी सी आलोचना कर दे तो ईगो गिर जाती है, तनाव के हार्मोन निकलते हैं और अचानक तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बाहरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। घर वही है, परिवार वही है, स्वास्थ्य वही है, बदला केवल ईगो का हाल। कभी वह सहल गई तो तुम्हें स्वर्ग का अनुभव हुआ, और जब उसे चोट लगी
तो तुम्हें नरक का अनुभव हुआ। लेटेस्ट रिसर्च यह दिखाता है कि जिन लोगों में नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व की प्रवृत्ति होती है उनके भीतर बेहद तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। जब ईगो पूरी तरह नियंत्रण ले लेती है तब इंसान सजग और सतर्क नहीं रह पाता, वह सिर्फ अपनी भावनाओं का दास बन जाता है। भगवत गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, यानी जो इंसान सुख और दुख में समान बना रहता है वही सच्चा योगी है। उपनिषद भी यही गहरी बात कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। इसका सीधा अर्थ है कि स्वर्ग और नरक कोई बाहरी जगह नहीं है, ये तुम्हारी चेतना की अवस्थाएं हैं जिन्हें ईगो ही बनाता और मिटाता है। एक वास्तविक उदाहरण देखो, एक फेमस अभिनेता था, करियर के शिखर पर, मीडिया की तारीफ, प्रशंसकों का प्यार, सब कुछ मानो परफेक्ट, भीतर का हाल बिल्कुल स्वर्ग जैसा। फिर अचानक एक विवाद उठा, मीडिया ने आलोचना शुरू कर दी। वही प्रशंसक जिन्होंने कभी सराहा था अब मुंह मोड़ लिए। नतीजा डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड जैसे विचार। स्वर्ग से नरक की यात्रा बस एक न्यूज साइकिल में हो गई। असल में बदला क्या? लगभग कुछ नहीं, बस इतना हुआ कि ईगो को मिलने वाला सप्लाई रुक गया। ईगो हमेशा प्रशंसा की आदी होती है। जब उसे सराहना मिलती है तो वह नशे की तरह हाई महसूस करती है, लेकिन जैसे ही यह बंद होती है विथड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, और अगर आलोचना ज्यादा हो जाए तो वह ओवरडोज रिएक्शन की तरह काम करती है। ओशो साफ कहते हैं, ईगो ही सबसे बड़ा बंधन है, यही असली नरक है जिसे मैं जानता हूँ। अब खुद से सवाल पूछो, तुम्हारा मूड कितनी बार दूसरों की तारीफ या मान्यता पर निर्भर करता है? यही तुम्हारे ईगो की लत का स्तर है। ईगो की सबसे बड़ी कमजोरी है तुलना। ईगो तुलना के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। ईगो हमेशा फुसफुसाती रहती है, मैं उससे बेहतर हूँ, उसके पास मुझसे ज्यादा है, मैं खास हूँ लेकिन कोई पहचान नहीं रहा, मैं डिजर्व करता हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा। इसका आधुनिक रूप है सोशल मीडिया का नरक। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, किसी का जिम बॉडी दिखे तो लगे मैं कमजोर हूँ, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल दिखे तो ईगो बोले मैं लूजर हूँ, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप दिखे तो लगे मेरी जिंदगी अधूरी है, किसी की उपलब्धियां दिखे तो मन कहे मैंने अब तक कुछ नहीं किया। वैज्ञानिक तथ्य साफ कहते हैं, सोशल मीडिया का लगातार उपयोग सीधे तौर पर डिप्रेशन और एंजाइटी से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि तुलना ईगो का सबसे पसंदीदा खेल है। हर पोस्ट ईगो के लिए कंपैरिजन, हर लाइक ईगो के लिए वैलिडेशन और हर अनलाइक ईगो के लिए रिजेक्शन। गौतम बुद्ध के समय में एक राजकुमार था जो हमेशा अपनी दौलत, शक्ति और रूप सौंदर्य पर घमंड करता था। एक दिन बुद्ध ने उसे समझाया, तेरा शरीर एक दिन मिट्टी बन जाएगा, तेरी दौलत एक दिन किसी और की होगी, तेरी शक्ति अस्थायी है, फिर तू किससे तुलना करेगा, किसे बड़ा कहेगा? राजकुमार पूरी तरह टूट गया। पहली बार उसने महसूस किया कि ईगो का पूरा आधार अस्थायी है। इसी तरह कृष्ण की टीचिंग भगवत गीता में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम रिजल्ट से डिटैच्ड रहो तो ऑटोमेटिक कंपैरिजन बंद हो जाती है, क्योंकि ईगो की तुलना हमेशा रिजल्ट बेस्ड होती है। जितना कुछ भी अस्थायी है उस पर तुलना करने का कोई मतलब नहीं बचता। एक सिनेरियो सोचो, एक अमीर आदमी डिप्रेशन में था। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त उससे ज्यादा अमीर था। वही समय में एक गरीब आदमी खुशी से नाच रहा था। क्यों? क्योंकि वह कभी कंपैरिजन ही नहीं कर रहा था। लेसन साफ है, खुशी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से नहीं आती बल्कि इंटरनल कंपैरिजन से तय होती है। कंपैरिजन एक बीमारी है। जिस पल तुम कंपेयर करते हो तुम इंसानियत से नीचे गिर जाते हो। कंपैरिजन हायरार्की बनाती है और हायरार्की साइकोलॉजिकल वायलेंस पैदा करती है। डीप ट्रूथ ये है कि जब तुम कंपेयर करते हो तुम सच में स्वीकार कर रहे हो कि तुम एडिक्वेट नहीं हो, और यही है ईगो का जाल। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 7 दिन जब भी कंपैरिजन करने का अर्ज आए तुरंत रुक जाओ। अपने आप से कहो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ईगो एक्टिवेट हो रही है। फिर अपना फोकस अपने ग्रोथ पर शिफ्ट करो, दूसरों की अचीवमेंट्स पर नहीं। इससे धीरे धीरे कंपैरिजन एडिक्शन टूटेगी। रिलेशनशिप्स में ईगो का सबसे खतरनाक रोल होता है। ईगो बेस्ड रिलेशनशिप में सोच होती है तू मेरा है, तू मुझे प्रायोरिटी दे, मैं तेरे लिए इतना करता हूँ, तू ग्रेटफुल क्यों नहीं है, तू मेरे हिसाब से बदल जा। वहीं लव बेस्ड रिलेशनशिप में सोच होती है मैं तेरा हूँ, मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है,
मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ जैसे तुम हो। बड़ा फर्क यही है। ईगो पोजेस करना चाहती है, प्यार लिबरेट करना चाहता है। 90% रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ईगो ड्रिवन होती हैं। आम ईगो पैटर्न्स ये हैं। उसने मेरी इज्जत नहीं की, इज्जत ईगो की फूड बन जाती है। वह मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, प्रायोरिटी ईगो के लिए रिकॉग्निशन बन जाती है। मैं इतनी सैक्रिफाइस करती हूँ, वह अप्रिशिएट नहीं करता। अप्रिशिएशन ईगो की वैलिडेशन बन जाती है। वह मुझसे ज्यादा समय दोस्तों के साथ बिताता है। जेलसी ईगो की इनसिक्योरिटी बन जाती है। ब्रेकअप पेन एनालिसिस। ज्यादातर लोग सोचते हैं ब्रेकअप पेन इक्वल्स लव पेन, लेकिन असल में ब्रेकअप पेन ईगो वुंड है। उसने मुझे छोड़ दिया, ईगो हर्ट। मुझे रिजेक्ट किया गया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, कुछ रिटर्न नहीं मिला, ईगो का ट्रांजैक्शन फेल। मैं उसके बिना अधूरा हूँ। ईगो आइडेंटिटी क्राइसिस। लोग क्या कहेंगे? ईगो का सोशल इमेज डैमेज्ड। अगर प्यार प्योर लव होता तो तुम उसकी खुशी में खुश होते, चाहे वह तुम्हारे साथ हो या ना हो। राधा कृष्ण का प्रेम क्यों इटर्नल और परफेक्ट माना जाता है? क्योंकि वहाँ ईगो का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। राधा ने कभी नहीं कहा कृष्ण सिर्फ मेरे साथ रहें। कृष्ण ने कभी राधा को प्रॉपर्टी की तरह पजेस नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट आजादी दी। उनका प्यार अनकंडीशनल था, ट्रांजैक्शनल नहीं। मॉडर्न रिलेशनशिप्स में अक्सर यही पैटर्न देखा जाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ अगर तू मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे। लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में कहा जा सकता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि तू बस एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप्स में ईगो कंट्रोल चाहता है। तू मेरे हिसाब से बिहेव कर, मुझे गारंटी चाहिए कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक्सक्लूसिविटी चाहिए कि तू सिर्फ मुझसे प्यार करे। क्रेडिट चाहिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, एप्रिशिएट करो। ये सब ईगो की डिमांड्स हैं, प्यार की एक्सप्रेशन नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर पार्टनर लेट आ गया, ईगो बेस्ड रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, तूने मेरी इज्जत नहीं की, मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वहीं लव बेस्ड रिएक्शन ऐसी होगी, पार्टनर लेट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू सेफ है ना। फर्क देखो, पहले में ईगो हर्ट हो रही है, दूसरे में जेन्युइन केयर है। प्यार कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्यार एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम लविंग होते हो, रिलेशनशिप स्वाभाविक रूप से होती है। खुद से क्वेश्चन करो, तुम्हारी रिलेशनशिप्स में तुम प्यार लेने की कोशिश कर रहे हो या देने की? सबसे खतरनाक अहंकार होती है आध्यात्मिक अहंकार। बुद्ध की मुख्य शिक्षा है अन्यथा कोई स्थायी आत्मा मौजूद नहीं है। दुख केवल अहंकार और आसक्ति से उत्पन्न होता है। अनिच्छा का अर्थ है सब कुछ अस्थायी है, तुम्हारी अहंकार पहचान भी। बुद्ध की क्रांतिकारी खोज यह थी कि अहंकार सबसे बड़ा बंधन है, यही असली नरक है। भगवत गीता में चेतावनी है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। जो कहता है मैं करता हूँ वह मूर्ख है। और तत्वविद तू महाबाहो गुण कर्म विभाग्य। जो कहता है मैं केवल कर रहा हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, वही ज्ञानी है। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ यह है कि धर्म भी अहंकार का नया मुखौटा बन सकता है। आध्यात्मिक अहंकार के उदाहरण है, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मुझे ईश्वर से सीधी बातचीत होती है, मैं अपने पिछले जन्म याद कर सकता हूँ, मेरा गुरु सबसे श्रेष्ठ है, मैं ज्ञानवान हूँ, तुम नहीं। ये सब अहंकार है, केवल परिष्कृत रूप में। वास्तविक उदाहरण, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु लाखों अनुयायियों के साथ खुद को दिव्य अवतार कहते थे। अहंकार का ढांचा था कि मैं सामान्य इंसान नहीं हूँ, मेरे शब्द दिव्य हैं, जो मेरे खिलाफ बोलता है वह नरक जाएगा, मैं पाप भी करूं तो वह लीला है। परिणाम, यौन कांड, वित्तीय धोखाधड़ी, कानूनी विवाद, साम्राज्य का पतन। आध्यात्मिक अहंकार इतना बढ़ गया कि मूल मानवता खो गई। परिष्कृत अहंकार का जाल, सामान्य अहंकार कहती है मैं अमीर हूँ, तुम गरीब हो। आध्यात्मिक अहंकार कहती है मैं विकसित हूँ, तुम अचेतन हो। सामान्य अहंकार कहती है मेरी कार्य बेहतर है। आध्यात्मिक अहंकार कहती है मेरा ध्यान गहरा है। जो चीज अहंकार को आकर्षित करती है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद नहीं कर सकती। अगर आध्यात्मिकता तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा दे रही है तो यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह अहंकार है, केवल आध्यात्मिक वस्त्र में। अंतिम विरोधाभास यह है कि वास्तविक आध्यात्मिकता अहंकार का विनाश है, जबकि नकली आध्यात्मिकता आध्यात्मिक लेबल के साथ अहंकार को बढ़ाती है। आत्म परीक्षण का सवाल है, क्या तुम आध्यात्मिकता का उपयोग किसी खास व्यक्ति बनने के लिए कर रहे हो या यह समझने के लिए कि असल में कोई मौजूद ही नहीं है? जब भौतिक सफलता मिलती है अहंकार अपने आप बढ़ जाता है। सफलता का अहंकार कहता है मैं प्रतिभाशाली हूँ, उच्च अपेक्षाएं बनती है, गिरावट की संभावना भी बड़ी हो जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान दिखाती है कि अचानक सफलता नार्सिसिस्टिक पैटर्न को ट्रिगर कर सकती है, जो अंततः
मानसिक टूट फूट का कारण बनती है। वास्तविक कॉर्पोरेट उदाहरण देखें। एक युवा उद्यमी स्टार्टअप में सफल हुआ, मीडिया का ध्यान, निवेशकों की फंडिंग, सब कुछ परफेक्ट। अहंकार ने उसे बताया कि मैं व्यवसाय में प्रतिभाशाली हूँ, मेरे निर्णय हमेशा सही हैं, मैं आम लोगों से अलग हूँ, बाजार मुझे समझता है, दूसरों को नहीं। परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास अधिक होने के कारण गलत निर्णय लिए गए और कंपनी फेल हो गई। वही अहंकार जो सफलता में ऊंचा कर रही थी, विफलता में टूट गया। डिप्रेशन, चिंता, पहचान संकट, मैं कौन हूं अगर मैं सफल नहीं हूं। सफलता की लत सफलता को एक ड्रग की तरह बना देती है। पहली सफलता का अनुभव, वाह मैं कर सकता हूं, फिर सहनशीलता बढ़ती है और अगले उच्च स्तर के लिए बड़ी सफलता चाहिए होती है। जब सफलता नहीं मिलती तो क्रैश होता है। अत्यधिक सफलता से अहंकार पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आध्यात्मिक सफलता का जाल और भी खतरनाक है, क्योंकि भौतिक अहंकार में असफलता स्पष्ट होती है, जबकि आध्यात्मिक अहंकार सूक्ष्म होता है। आध्यात्मिक अहंकार के पैटर्न, मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेरे पास अनुभव और श्रेष्ठता है, मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, विशेष क्षमताएं हैं। अहंकार बढ़ता है, मैं ज्ञान की ओर बढ़ रहा हूँ। आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर पहचान बनती है, लोग मुझसे मार्गदर्शन लेते हैं। शिक्षण भूमिका में अहंकार और बढ़ता है। मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है जो जल्दी ही आध्यात्मिक शिक्षक बन जाते हैं। उनकी अहंकार को शिक्षा देने में, लोगों द्वारा सम्मानित होने में, बुद्धिमान माना जाने में नया भोजन मिल जाता है। असल घटना, ओशो के एक प्रारंभिक शिष्य ने दावा किया कि वह प्रकाशित है और अपने अनुयायियों को इकट्ठा करने लगा। ओशो का उत्तर था कि तुम्हारे अहंकार ने बस आध्यात्मिक वेशभूषा पहन ली है। अब तुम पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि पहले तुम स्पष्ट रूप से अहंकारी थे, अब तुम आध्यात्मिकता के नाम पर अहंकारी हो। केस स्टडी, एक प्रसिद्ध गुरु ने दिव्य स्थिति का दावा किया। शुरुआत में वास्तविक आध्यात्मिक खोज और अनुभव हुए, कुछ सार्थक अंतर्दृष्टियां मिली, अनुयायी इकट्ठा हुए, ध्यान आकर्षित करने लगे। लेकिन अहंकार बढ़ा और उसने सोचना शुरू किया कि वह विशेष है, चुना हुआ है। वास्तविकता से उसका संपर्क टूट गया, अपनी लोकप्रियता में विश्वास करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप स्कैंडल्स सामने आए, शक्ति, भ्रष्टाचार, यौन कदाचार, प्रतिष्ठा का पतन और पूरे साम्राज्य का विघटन। यह पैटर्न दिखाता है कि कैसे वास्तविक आध्यात्मिकता का अहंकार द्वारा अपहरण, भ्रष्टाचार और पतन में बदल सकता है। अंतिम परीक्षा यह है कि वास्तविक आध्यात्मिक विकास और अहंकार पर आधारित आध्यात्मिक विकास में अंतर कैसे पहचाना जाए। वास्तविक विकास के संकेत हैं विनम्रता, घमंड नहीं, पहचान की कम आवश्यकता, सरल जीवन, भौतिक भव्यता नहीं, दूसरों की सेवा करना, बिना नाम लिए देना, सार्वजनिक दान नहीं। अहंकार वृद्धि के संकेत हैं। आध्यात्मिक भाषा में श्रेष्ठता की भावना, अनुयायियों और पहचान की आवश्यकता, महंगी जीवन शैली को समृद्धि का बहाना बनाना, दूसरों से सेवा की अपेक्षा करना, अच्छे कर्मों को छवि के लिए प्रचारित करना। जिस क्षण तुम सोचते हो कि तुम पहुंच गए, तुमने असली अनुभव खो दिया। वास्तविक आगमन किसी को नहीं होता, यह तब होता है जब कोई विलीन हो जाता है। गहरा अर्थ यह है कि वास्तविक आध्यात्मिक सफलता पूरी तरह अहंकार के नाश में होती है। यदि अहंकार सफलता का दावा करने के लिए मौजूद है तो सफलता असली नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इस अहंकार जेल से कैसे मुक्ति पाई जाए। ओशो की मूल शिक्षा यह है कि असली स्वयं को जानना ही पर्याप्त है। अहंकार अपने आप जमीन पर गिर जाती है बिना किसी प्रयास के। चरण दर चरण अभ्यास इस प्रकार है। पहला चरण, अहंकार की पहचान। जिस क्षण तुम्हें लगे कि मेरी बेइज्जती हुई, तुरंत रुक जाओ और अपने आप से कहो कि अहंकार प्रतिक्रिया कर रही है, मैं नहीं। सिर्फ अवलोकन करो, लड़ाई मत करो। दूसरा चरण, साक्षी भाव। देखो कि गुस्सा आ रहा है, न कि मैं गुस्से में हूँ। देखो कि चोट महसूस हो रही है, न कि मैं चोट खा रहा हूँ। देखो कि अहंकार को बढ़ावा मिल रहा है, न कि मैं सफल हूँ। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि तुम अब प्रतिभागी नहीं बल्कि अवलोकक बन रहे हो। ध्यान का मतलब है बिना किसी काम के बस होना। ध्यान कोई करने वाली क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। अहंकार के नाश के लिए व्यावहारिक ध्यान का अभ्यास रोजाना 20 मिनट करना चाहिए। शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखो। देखो कि अहंकार क्या कह रही है, लेकिन विचारों के साथ उलझो मत, सिर्फ साक्षी बनो। यदि दिन में अहंकार की प्रतिक्रियाएं आई तो इस साक्षी भाव को याद करो। धीरे धीरे विचारों के बीच का अंतर बढ़ता है और अहंकार कमजोर होती है। ध्यान इसलिए काम करता है
क्योंकि जब केवल चेतना रह जाती है बिना किसी वस्तु के, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। शुद्ध चेतना में अहंकार अस्तित्व में नहीं रह सकता। जब तुम चुप हो जाते हो, अहंकार अपना ईंधन खो देता है। व्यवहारिक मौन तकनीकें इस प्रकार हैं। विकल्प 1, मौखिक मौन रोजाना 2 घंटे पूरी तरह मौन रहो। अहंकार मौखिक प्रतिक्रियाओं पर पलती है, मौन उसकी अभिव्यक्ति को खत्म कर देता है। विकल्प 2, मानसिक मौन, अपने अंदर चल रहे संवाद को रोको, रोजाना 10 मिनट। अहंकार लगातार यह कहती रहती है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं यह महसूस कर रहा हूँ। इस दौरान सिर्फ साक्षी बनो। विकल्प 3, प्रतिक्रिया में मौन, जब कोई ट्रिगर आए तो 10 सेकंड प्रतिक्रिया मत दो। इस अंतराल में अहंकार नष्ट हो जाती है। फिर चेतना से प्रतिक्रिया करो, अहंकार से नहीं। असली जीवन में अहंकार के नाश का अभ्यास इस प्रकार किया जा सकता है। पहला परिदृश्य, कोई तुम्हें अपमान करे। अहंकार प्रतिक्रिया में लड़ाई या पलटवार करना चाहती है। जागरूकता का अभ्यास, रुक जाओ, देखो अहंकार कैसे प्रतिक्रिया करना चाहती है और चुनो कि तुम अहंकार की कठपुतली नहीं हो। प्रतिक्रिया या तो शांत या सहानुभूतिपूर्ण हो सकती है। दूसरा परिदृश्य, कोई तुम्हारी तारीफ करे। अहंकार प्रतिक्रिया में श्रेष्ठ महसूस करना चाहती है। जागरूकता का अभ्यास, रुक जाओ, देखो कि तारीफ अहंकार को ईंधन दे रही है। प्रतिक्रिया चुनो कि तुम तारीफ पर निर्भर नहीं हो, बस साधारण आभार प्रकट करो। तीसरा परिदृश्य, तुलना का ट्रिगर आए, अहंकार प्रतिक्रिया में हीन या श्रेष्ठ महसूस कराती है। प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। जागरूकता का अभ्यास, रुक जाओ, देखो अहंकार तुलना कर रही है और समझो कि तुम अलग नहीं हो। प्रतिस्पर्धा नकली है। प्रतिक्रिया चुनो कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की भलाई और अपनी वृद्धि पर फोकस रखो। उन्नत अभ्यास, पहचान का नाश। पहला चरण, अपनी सभी पहचान लिखो। मैं इंजीनियर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। दूसरा चरण, एक एक करके इन्हें नकारो। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंजीनियर का रोल निभा रहा हूँ, मैं सफल नहीं हूँ, सफलता अस्थायी है। तीसरा चरण, मूल पहचान पर आओ। मैं कौन हूँ? जब सभी भूमिकाएं हट जाएं, तो उत्तर केवल शुद्ध चेतना और साक्षी भाव में मिलता है। परिणाम स्वरूप अहंकार की सभी पहचान समाप्त हो जाती है और असली आत्मा प्रकट होती है। रोजाना अहंकार का मूल्यांकन करें। हर रात 10 मिनट रिफ्लेक्शन करो। आज कौन से अहंकार ट्रिगर हुए, कब अहंकार प्रतिक्रिया कर रही थी, कब तुम साक्षी बन पाए, कब अहंकार को ईंधन मिला, कहाँ तुमने मूल्यांकन खोजा। कल इन अवसरों को कैसे बेहतर तरीके से संभालोगे, इसे ट्रैक करो। कम अहंकार की प्रतिक्रियाएं, अधिक चेतना। सावधानी, आम गलतियां। गलती 1, अहंकार से सीधे लड़ना। सही तरीका, अहंकार को अवलोकन करना, लड़ाई नहीं। गलती 2, अहंकार नाश को एक परियोजना बनाना। सही तरीका, इसे प्राकृतिक रूप से होने दो, केवल जागरूकता के माध्यम से। गलती 3, अहंकार को बुरा आंकना। सही तरीका, अहंकार सिर्फ एक मानसिक पैटर्न है, न अच्छी न बुरी। सोचो, तुम्हारे अंदर ही एक दरवाजा है। एक तरफ है नरक, दर्द, तुलना, अधिकार जमाने की इच्छा, अलगाव। दूसरी तरफ है स्वर्ग, प्रेम, स्वतंत्रता, शांति, एकत्व। और दोनों की चाबी तुम्हारे अहंकार के हाथ में है। भगवत गीता का सार यही है, त्यक्त्वा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। जो व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ देता है वही मुक्त होता है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि अहंकार की मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक मृत्यु है। झूठी पहचान की मौत और सच्चे स्व के जन्म का आरंभ। जब अहंकार पूरी तरह कब्जा कर लेती है तो तुम सचेत नहीं रह पाते। अहंकार एक नशा है जो तुम्हें पूरी तरह अनजागरूक बना देता है, और जब भी कोई कार्य अनजागरूकता से होता है, नरक का दरवाजा खुल जाता है। 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा अहंकार की वृद्धि, इससे नरक बनता है। अधिक तुलना, अधिक पीड़ा, अधिक अधिकार जमाने की इच्छा, अधिक खोने का डर, अधिक पहचान की लालसा, अधिक निर्भरता। दूसरा दरवाजा अहंकार का नाश, इससे स्वर्ग बनता है। कम तुलना, अधिक शांति, कम अधिकार जमाने की लालसा, अधिक स्वतंत्रता, कम पहचान की आवश्यकता, अधिक आत्मनिर्भरता। अंतिम सवाल मैं तुमसे सीधे पूछता हूँ, क्या तुम अपने अंदर स्वर्ग बनाना चाहते हो या नरक? अगर स्वर्ग तो आज से अहंकार नाश की प्रैक्टिस शुरू करो। अगर नरक तो अहंकार को खिलाने वाले पैटर्न जारी रखो, लेकिन विकल्प को सचेत रूप से चुनो। अनजागरूक मत रहो। अगले 30 दिन रोजाना अहंकार पर जागरूकता बढ़ाओ। सुबह का इरादा, आज मैं अपने अहंकार के पैटर्न को देखूंगा। ध्यान का अभ्यास 20 मिनट
रोजाना सिर्फ साक्षी बनो। किसी भी ट्रिगर पर 10 सेकंड रुक कर प्रतिक्रिया दो। शाम का प्रतिबिंब, आज कितनी बार अहंकार से प्रतिक्रिया की, कितनी बार जागरूकता से। अंतिम सच्चाई यह है कि अहंकार नाश का मतलब निष्क्रिय या पासिव हो जाना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी व्यक्तिगतता या विशिष्टता खो दो या दब्बू बन जाओ या अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षा को छोड़ दो। अहंकार नाश का अर्थ है चेतना से कार्य करना, अनजागरूक पैटर्न से नहीं, प्रामाणिक होना, झूठी पहचान से नहीं, मजबूत होना लेकिन आक्रामक हुए बिना, अपने लक्ष्य बनाए रखना लेकिन परिणामों से बंधे बिना। तुम अहंकार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो अहंकार को देख सकती है। महान मुक्ति तब होती है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम अहंकार के कैदी नहीं बल्कि उसके साक्षी हो। स्वर्ग और नरक कोई बाहरी स्थान नहीं है, ये आंतरिक अवस्थाएं हैं जिन्हें तुम्हारे अहंकार के पैटर्न रचते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अहंकार की प्रतिक्रियाओं के दास नहीं रहते, जब प्रशंसा तुम्हें फुलाती नहीं और आलोचना तुम्हें गिराती नहीं। वही अवस्था है जिसमें बुद्ध, कृष्ण और ओशो थे। अहंकार रहित अस्तित्व, शुद्ध चेतना, परम स्वतंत्रता। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। या तो तुम अहंकार की कठपुतली बने रहोगे या उसके स्वामी बनोगे। या तो अहंकार की वृद्धि के द्वारा नरक बनाओगे या अहंकार के विसर्जन के द्वारा स्वर्ग। चुनाव तुम्हारा है, शक्ति तुम्हारी है, चेतना तुम्हारी है। दरवाजा खुला है, क्या तुम उससे होकर गुजरोगे? न्यूरोधर्म का परम संदेश यही है, अहंकार को पार करो, अपने वास्तविक स्व को खोजो।